एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो आइए बच्चों, आज हम क्लास 8 ठीक है, कक्षा 8वीं का हिंदी का चैप्टर यानी कि पार्ट 1 के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। और हमारे पार्ट का नाम है मेरा देश महान बने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, यानी कि प्रश्न और उत्तर अब हम करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ देखेंगे पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्याएं। ठीक है, अब हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्याएं शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक ध्याय हो, एक शाय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक वेश हो, पारवान हो सदुदेश हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आइए बच्चों, हम इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा संदर्भ। इतना क्लियर हुआ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती की कविता मेरा देश महान बने से ली गई है। इसके रचयिता उदय शंकर भट्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम यहाँ करेंगे प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने भारत में एकता और अखंडता की कामना की है। ठीक है, ये हो गया। अब हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप व्याख्या। हमारा देश तभी श्रेष्ठ हो सकता है जब सभी भारतीयों का एक जैसा ध्याय हो और एक जैसा कल्याण हो और एक समान शासन व्यवस्था हो। हमारा देश अलग अलग ना होकर एक हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये देखिए आप यहाँ, हम सभी भारतीयों की वेशभूषा समान हो और सभी भारतीयों का उद्देश्य एक समान हो। हमें अपनी महानता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम हिमालय की तरह ऊंचा उठ सके। हम सभी का मरना जीना एक हो और सभी भारतीयों का जीवन एक जैसा हो। तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे बच्चों आप, ये सेकेंड। ठीक है, मेरा देश महान बने, सिंहों से लड़ने वाला हो, अवसर पर अड़ने वाला हो, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाला हो, वर्ज बने दुश्मन के प्रियों को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे देखेंगे संदर्भ। तो हम संदर्भ करेंगे। यहाँ देखेंगे आप संदर्भ पूर्वानुसार। ठीक है, प्रसंग देखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने भारतीयों के वीर एवं पराक्रमी होने की कामना की है। अब देखेंगे आप व्याख्या। हमें अपने देश को महान एवं श्रेष्ठ बनाने के, अब आगे देखेंगे बच्चों आप, ये देखिए, इसके आगे का बता रही हूँ मैं आपको, लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमारे देशवासी सिंहों के समान लड़ने वाले हो और अवसर आने पर हंसते हंसते मौत प्रस्तुत कर आसमान की ऊंचाई तक पहुँचने वाले हो। दुश्मन के लिए कठोर बने तथा अपने वीर देशवासियों के लिए फूलों की तरह
मुस्कुराते हुए सबके चेहरों पर प्रसन्नता बिखरे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये हमारा सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम देखेंगे थर्ड। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्याय हो, भारत महिमावान। ठीक है, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। तो आइए इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्यान करते हैं। यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट संदर्भ पूर्वानुसार। ठीक है, प्रसंग यानी अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम देखेंगे प्रसंग। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में देश को महान बनाने के लिए अपना सरसय न्योछावर करने की कामना की है। अब हम व्याख्या देखेंगे। हम देशवासी देश की रक्षा के लिए ही जन्म ले और देश की रक्षा के लिए ही हम जीवित रहें। देश की रक्षा के लिए हो मर जाएं। ठीक है, हाँ मर जाएं। ठीक है, देश की रक्षा के लिए हाँ मर जाएं। हमारे तन मन धन में केवल यही ध्याय हो कि हम अपने देश को महान व गौरवशाली किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार बना सके, किस प्रकार हमारा देश महान हो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे हम, यहाँ देखिए आप विशेष, देश को महान बनाने के लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता को बताया है। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये शब्दार्थ है, हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। ध्याय यानी कि लक्ष्य, शय यानी कि कल्याण, शुभ मंगल यश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। गुरुता यानी कि बड़प्पन, श्रेष्ठता। ठीक है, वर्ण यानी कि चयन, पारणवान, ठीक है, यानी कि जीवित सजीव, वर्ज यानी कि कठोर, विधान, ठीक है, विधान यानी कि संविधान नियम, सुदू, यहाँ देखेंगे आप ये वाला, सुदूद देश यानी कि अच्छा उपदेश। ठीक है, वेश यानी कि वेशभूषा, गलत यानी कि गलना यानी कि मिटाना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमारे शब्दार्थ भी हुए कंप्लीट। यहाँ देखेंगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, प्रश्न फर्स्ट को सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है हमको, तो इसके आंसर एकदम सामने दिए गए, आपकी बुक में आगे पीछे हो गए इसके आंसर, तो आप आंसर इसमें देखकर सामने लिख लेना। ठीक है, जैसे कि मेरा देश महान बने, तो ये इसका सामने आएगा। एक हिमालय सी उठान हो, सिन्हों से लड़ने वाले वर्ज बने दुश्मन को। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपके आंसर है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर खा वाला, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए, एक ध्याय हो, एक चय हो, एक समान, तो यहाँ पर आएगा विधान बने, ये वाला है ना, विधान बने। ठीक है, ये आपके डैश है, यहाँ पर आएगा ये। सिन्हों से लड़ने वाले हो अवसर पर, ये देखिए आप यहाँ पर अड़ने वाले, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तन में मन में यही ज्ञान या ध्यान हो, यही ध्यान हो, ये वाला आएगा। ठीक है, ध्यान हो, ये देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, ध्यान हो। मरण एक हो, और ये देखिए यहाँ पर वर्ण, ये यहाँ पर ये वाला आएगा, वर्ण एक हो, जीवन एक समान बने। तो हमारे ये रिक्त स्थान की भी पूर्ति हो गई और हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखेंगे हम। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे आप
अति लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न हम करेंगे अब। फर्स्ट, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है हमको। उत्तर यहाँ देखिए, देशवासियों का केवल एक ध्येय यहाँ होना चाहिए कि हमारा देश महान बने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये देखेंगे आंसर आप, देशवासियों को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आगे, तो ये देखिए कि हमारा देश प्राचीन समय में महान था, उसकी महानता अभी भी उसी प्रकार रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पर उत्तर लिखा है ये वाला, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम सा वाला, कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए। उत्तर देखेंगे आप, कवि के अनुसार सभी का जीवन एक समान होना चाहिए, तो ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे दा वाला, दुश्मन के सामने हमें क्या बन जाना चाहिए। उत्तर देखें, दुश्मन के सामने हमें वज्र के समान कठोर बन जाना चाहिए, तो ठीक है। ये हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे यहाँ पर लघुत्तरी, ठीक है। ये देखिए लघुत्तरी, इतना क्लियर हुआ। कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है, ठीक है। मतलब कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है। उत्तर देखेंगे आप, कवि युवकों को सिंहों के समान निर्भय और शक्तिशाली, आकाश के समान ऊंचा आकांक्षों वाला, शत्रुओं के लिए वज्र सा कठोर और प्रियजनों के लिए फूलों के समान कोमल बनने की प्रेरणा देता है। क्या देता है? प्रेरणा देता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखेंगे अब आप यहाँ पे बावला, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आशय, ठीक है। तो ये हमें बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम इसका आंसर, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का आशय है कि देश के युवकों ऐसे वीर हो, साहसी हो जो देश की रक्षा के लिए अवसर आने पर हंसते हंसते मौत को प्रशस्त कर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो। इतना क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सवाल, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं। तो कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं, तो देखिए उत्तर, कवि को देशवासियों से अपेक्षाएं है कि वे देश, अब आगे देखेंगे हम, आप यहाँ देखिए, को महान एवं श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयत्न करें तथा वे वीर एवं पराक्रमी बने तथा अपने प्रिय देशवासियों के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते हुए सबके चेहरों पर प्रसन्नता बिखरे। देश को महान बनाए रखने के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर कर दे, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं। उत्तर, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने हमें निम्न सूत्र दिए हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट देखेंगे अब,
हमारा विधान एक समान हो और हमारा लक्ष्य एक हो। नेक्स्ट देखेंगे, हम अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। थर्ड, मन में यही ध्यान रहे कि भारत महिमावान बने। ठीक है, ये हमारा द वाला कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम आगे चौथा प्रश्न। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आ, मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने। उत्तर देखेंगे आप, मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने। पंक्ति का आशय है हमें सभी देश के लिए जिए और मरे। ठीक है, हम सभी देश के लिए जिए और मरे, तभी भारतीयों का जीवन एक समान हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे अब हम बावल, सिन्हों से लड़ने वाले हो अवसर पर अड़ने वाले हो। ये देखिए इसका आंसर यानी कि उत्तर, सिन्हों से लड़ने वाले हो अवसर पर अड़ने वाले हो। पंक्ति का आशय है कि हमारे देशवासी सिन्हों के समान पराक्रमी हो और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम, इधर देखिए आप, यहाँ पर भाषा की बात बोलिए और लिखिए। तो बच्चों ये आपको ध्याय, वर्ज, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय, ये आपको बोलना है और लिखना है। छात्र स्वयं करें। ठीक है, ये हमारा उत्तर है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप नेक्स्ट, अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुरुता, सदुद्देश, जीवन, विधान, महिमावान। यहाँ देखेंगे इसका उत्तर, गुरुता, सच्चे गुरु को अपनी गुरुता पर अभिमान नहीं होता। फर्स्ट वाला ये है ना, ये क्लियर हुआ आपको, ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखेंगे सदुद्देश। ठीक है, हमें सदुद्देश से सफलता मिलती है। अब यहाँ देखेंगे जीवन, हमें अपनी जीवन सदगी से जीवन चाहिए। विधान, हमारा विधान एक समान बनना चाहिए। नेक्स्ट महिमावान, हमारा देश महिमावान बने। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे आप, निम्नलिखित शब्दों से शुद्ध शब्द छांट कर दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शब्द छांट कर दिए गए स्थान पर लिखना है। तो आइए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर डैश डैश दिया गया है, तो इसमें से सही कौन सा है, तो सही ये वाला है, तो आप ये वाला लिख लेना। अब देखेंगे आप अध्याय, अब देखिए ये नेक्स्ट ये वाला है, ये आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप हिमालय। ठीक है, हिमालय, तो ये देखेंगे आप ये वाला लिखा जाएगा यहाँ पर हिमालय। अब देखिए आप गुरुता। ठीक है, गुरुता बताएंगे हम आपको, ये देखिए आप ये वाला यहाँ पर लिखना है आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखिए बच्चों आप प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। कुसुम, आकाश, नभ, गगन, पुष्प, सुमन, प्रसून, सदा, अंबर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम फूल के, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून। ठीक है, आसमान का आकाश, नभ, गगन, अंबर। ध्यान दीजिए। प्रश्न फर्स्ट, एक देश हो एक वेश हो प्रणवान हो सदुद्देश हो, तन में मन में यही ध्यान हो भारत महिमावान बने।
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ देखेंगे आप मूल शब्द, प्रत्यय शब्द और नवीन शब्द। यहाँ देखिए प्राण, लिख सकते प्राण, और ये देखिए वान, दोनों को जोड़कर लिखा प्रणाम। इसे महिमा वान प्लस करके महिमा वान, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बच्चों। यहाँ देखेंगे इन पंक्तियों में आए प्रणामान एवं महिमावान शब्द प्राण एवं महिमा में वान प्रतीक को जोड़कर बने हैं, जो नवीन अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर 4 शब्द बनाइए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखेंगे अब आप उत्तर। गाड़ी प्लस वान गाड़ीवान, धन प्लस वान धनवान, कोच प्लस वान कोचवान, बल प्लस वान बलवान। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब हम यहाँ थर्ड देखेंगे। उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए। उत्तर देखिए आप, शब्द विपरीतार्थी समान आसमान, स्वदेश यानी कि प्रदेश विदेश, नूतन पुरातन पुरान। ठीक है, पुरातन। अब सजीव निर्जीव, फूल सूल कांटा। इस तरीके से आपको ये यहाँ पर आंसर भी दिख रहे हैं सबके, जैसे कि दुश्मन। इस तरीके से आपको ये सारे आंसर इनके सामने दिए गए, तो आपको इसे करना है। ठीक है, ये देखिए, ये इसका ये है मित्र दोस्त हंसना रोना। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों, ये हमारा 8th क्लास का हमारी बुक है सुगम भारती, उसका आज हमारा क्वेश्चन आंसर का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, मेरा देश महान बने। तो गुड बाय बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गुड बाय बच्चों, थैंक यू।